नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायान अकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेखपाल परीक्षा नज़दीक आ रहा है, तो चलिए तैयारी करते हैं परीक्षा से पहले परीक्षायान के साथ लेखपाल की दूसरी प्रैक्टिस सेट। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी से शुरू होता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, हमारा सेंटेंस दिया हो, जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कॉमा, कक्षा स्पेस हो गई, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शांत हो गई। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आदि का विलोम क्या होता है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आरंभ, ऑप्शन बी बर्बादी, ऑप्शन सी आबादी, ऑप्शन डी अनादि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोयल स्पेस रही है। इसका निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन किए। ये जो रिक्त स्थान दिया गया, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो कोयल स्पेस रही है, हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए महक, ऑप्शन बी बहक, ऑप्शन सी भौक, ऑप्शन डी कूक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कूक। कोयल कूक करती है, इसी वजह से यहाँ पे सही आंसर होगा कूक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विकास स्पेस कमाने वाला सदस्य है। ये सेंटेंस है, इसको भरना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए का कहाँ, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी विदेश, ऑप्शन डी एकमात्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एकमात्र। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही वर्तनी का चयन करना है। ये हमारे अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है गगनचुंबी, ऑप्शन बी गगनचुंबी, ऑप्शन डी गगनचुंबी, ऑप्शन डी गगनचुंबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गगनचुंबी। ध्यान से देख लीजिए, गगनचुंबी इसी प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की स्पेस मिलेगी। पहला है कुल्हाड़ी, बी सजा, सी गुड़िया, डी पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा बी सजा। मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इसके लिए जो भी शुद्ध रहेगा उसका चयन करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास के सबसे बड़ी शत्रु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अमृत शब्द दिया है, इसका पर्यायवाची चुनना है। ऑप्शन ए नीर, ऑप्शन बी विष, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी पीयूष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पीयूष। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। इसका शब्द दिया गया है, इसका विलोम चुनना है। आदान, ऑप्शन ए ग्रहण, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी प्रदान, ऑप्शन डी नादान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निदान। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन ए घायल होना, ऑप्शन बी अक्ल को पत्थर से मारना, ऑप्शन सी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन डी अक्ल को पत्थर पर रखना। इसका सही आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल का पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिया गया 11 और 12 दिए गए वाक्यांश के शब्द दिए गए, उसका एक अर्थ एक वर्ड बताना है। जैसे कोई वाक्य दिया गया है, उसके लिए कोई एक वर्ड होगा, वो बताना है। ऑप्शन है, क्वेश्चन देखते हैं। अपनी हत्या करने वाला, जो अपनी स्वयं की हत्या करता है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। ऑप्शन ए पराघाती, ऑप्शन बी मित्रघाती, ऑप्शन सी सर्वघाती, ऑप्शन डी आत्मघाती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आत्मघाती। आत्म मतलब होता है स्वयं,
इसीलिए इसका सही आंसर होगा आत्मघाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक अर्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी प्रियांशु, ऑप्शन सी प्रियंवदा, ऑप्शन डी प्रिय सखी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रियदर्शी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है धोखा देना, ऑप्शन बी अपमानित करना, ऑप्शन सी आंखों से धूल उड़ाना, ऑप्शन डी घायल करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धोखा देना। अगला प्रश्न, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 14-15 में दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे जो रेखांकित वाक्य दिया गया इसकी जगह पे क्या वाक्य प्रयोग होगा उसको देखना है। क्वेश्चन है, जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। इसका ऑप्शन है मेरा तो प्राण निकल गई, ऑप्शन बी प्राण मेरे तो निकल गए, ऑप्शन सी मेरे तो प्राण निकल गया, ऑप्शन डी मेरे तो प्राण निकल गए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेरे तो प्राण निकल गए। अगला प्रश्न, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। ऑप्शन है दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ऑप्शन बी दादाजी की चित्र बहुत पुरानी है, ऑप्शन सी दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, ऑप्शन डी चित्र बहुत पुराना दादाजी को है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको देखना है कि किस जगह पे त्रुटि है। ऑप्शन ए असंभव कार्य भी, ऑप्शन बी संभव हो जाती है, ऑप्शन सी लगन के साथ, ऑप्शन डी अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। यहाँ पे वाक्य शब्द दिया गया प्रख्यात, इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए शोणित, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी प्रसिद्ध, ऑप्शन डी हस्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रसिद्ध। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन। वाक्य, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। यहाँ पे वाक्य दिया गया, इसमें त्रुटि है तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा ये बताना है। ऑप्शन ए श्रोताओं को मन मोह लिया, ऑप्शन बी श्रोताओं के मन मोह लिया, ऑप्शन सी श्रोताओं का मन मोह लिया, ऑप्शन डी श्रोताओं से मन मोह लिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रोताओं का मन मोह लिया। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो सही वर्तनी वाला उसका चयन करना है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष, ऑप्शन सी प्रतिवर्ष, ऑप्शन डी प्रतिवर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे वाक्य दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पे त्रुटि है उसे चयन करना है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ऑप्शन है भारत की संस्कृति, ऑप्शन बी कृषक संस्कृति है, ऑप्शन सी और भारतीय किसान, ऑप्शन डी बड़ा कठोरता जीवन जीता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ये यहाँ पे गलत होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है जिसमें खाली स्पेस है, उसको आपको भरना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा पैसेज में जो भी क्वेश्चन दिया गया है। गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान ए के लिए उपयुक्त शब्द। यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है, इसकी जगह पे कौन सा स्थान शुद्ध शब्द भराएगा वो देखना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी भाग, ऑप्शन डी तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान बी के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। यहाँ पे देखिए खाली स्पेस बी दिया, इसके लिए उपयुक्त
शब्द कौन सा होगा वो देखते हैं। ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी आँखें, ऑप्शन डी तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तिलक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी गद्यांश से दिया गया है। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान सी के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पे देखिए गद्यांश में सी के लिए स्पेस दिया गया, इसके लिए उपयुक्त स्थान क्या होगा। ऑप्शन ए भीगा, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी लगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भीगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान डी के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए सामने, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी प्रतीक्षा, ऑप्शन डी महत्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतीक्षा। अगला प्रश्न, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान ई के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी आलस्य, ऑप्शन डी क्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्षण। अगला प्रश्न, यहाँ पे हमारा हिंदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं वो खत्म हो गए। अब चलिए देखते हैं जीके जीएस से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, सबका 25-25 पोर्शन है तो उसमें देख लेते हैं जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, चार मीनार कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है चार मीनार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पणजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं। परिसंचरण प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए कोशिकाएं, ऑप्शन बी धमनियाँ, ऑप्शन सी विली, ऑप्शन डी सिराएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विली। अगला प्रश्न, आकाश एनजी मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कूट के रूप में ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा है यह लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। तीसरा यह 25.5 मैक तक की गति से उड़ सकती है। तो इसका देखते हैं कौन कौन सा कथन सही होगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा कथन सही है। मतलब यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य पर प्रहार कर सकती है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा कौन सा इस्पात संयंत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए भिलाई इस्पात संयंत्र, बी राउरकेला इस्पात संयंत्र, सी दुर्गापुर स्टील संयंत्र और डी टिस्को। इसका सही आंसर होगा डी टिस्को। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जलडमरू मध्य है वो पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी होर्मुज जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी बेरिंग जलडमरू मध्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिल गई, तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए एसबीआई को अपने प्रमोटर इक्विटास होल्डिंग्स को अपने साथ मिलाने की मंजूरी मिली। ऑप्शन बी एसएफबी को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने साथ विलय करने की मंजूरी मिली। ऑप्शन सी एसएफबी को कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने साथ विलय करने की मंजूरी मिली। ऑप्शन दिए उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एसबीआई को अपने प्रमोटर इक्विटास होल्डिंग्स को अपने साथ विलय करने की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया है। इसका ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जियाउद्दीन भट्ट, ऑप्शन सी कमर जावेद, ऑप्शन डी राहिल शरीफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ। अगला प्रश्न, स्पेस ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं।
इसका ऑप्शन देख लेते हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी पार्थिव पटेल, ऑप्शन डी इरफान पठान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इरफान पठान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? ऑप्शन ए शुभा मुद्गल, ऑप्शन बी पूर्णिमा शर्मा, ऑप्शन डी सी नैनी देवी, ऑप्शन डी रीता गांगुली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शुभा मुद्गल। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय संविधान कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने स्पेस के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, खरीफ फसलों को स्पेस को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी वसंत, ऑप्शन डी ग्रीष्म। यहाँ पूछा खरीफ फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न, नील क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी नील उत्पादन, ऑप्शन सी जूट उत्पादन, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन। 63 क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सर सैयद मोहम्मद, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी निकिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए साबुन बनाने, ऑप्शन बी अखबार बनाने, ऑप्शन सी अचार परिरक्षित करने, ऑप्शन डी धातुओं की चिकनाई हटाने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अचार परिरक्षित करने। अगला प्रश्न, वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए कैनबार, ऑप्शन बी ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी न्यू साउथ वेल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिस्बेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी TIES ट्रस्ट के प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक CGM के विजेताओं का नाम बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन बी डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर विवेक देबराय, ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम और डॉक्टर राजीव कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया और डॉक्टर अनविंद पनगड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर सी रंगराजन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए प्रकोष्ठिका, ऑप्शन बी कोहनी की हड्डी, ऑप्शन सी कलाई की हड्डी, ऑप्शन डी कान की हड्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कान की हड्डी। अगला प्रश्न, किस विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वीटो, ऑप्शन बी प्राधिकार, ऑप्शन सी पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑप्शन डी वोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वीटो। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी रमा देवी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रमा देवी। अगला प्रश्न, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं?
कौन थे? ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन बी जेम्स वाटसन, ऑप्शन सी जेन गुडाल, ऑप्शन डी लुई पास्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिकार या एक्ट कहा गया? ऑप्शन ए काजिस अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम एक्ट, ऑप्शन डी भारतीय न्यास अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान स्पेस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कैमूर की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, यहाँ पे हमारा जीके जीएस क्वेश्चन खत्म होता है। अब उसके बाद शुरू होता है हमारा ग्रामीण विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है लेखपाल परीक्षा में। इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। ग्रामीण विकास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरल एवं सामान्य जीवन, ऑप्शन बी सामाजिक गतिशीलता का अभाव, ऑप्शन सी एकल परिवार की परंपरा, ऑप्शन डी श्रम के विशेषीकरण का महत्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एकल परिवार की परंपरा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी व्यापीकरण, ऑप्शन सी पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी आधुनिकीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रामीण निर्धनता का निवारण, ऑप्शन बी सबके लिए स्वास्थ्य, ऑप्शन सी पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अर्थात ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण निर्धनता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण, ये तीनों आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां या सीमाएं पाई जाती हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, ऑप्शन बी दुरुपयोग होना, ऑप्शन सी सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक शोध विधि के विषय में क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं है? सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रामीण समुदाय, ऑप्शन बी सामूहिक व्यवहार, ऑप्शन सी भूमि वितरण, ऑप्शन डी सामूहिक संघर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि वितरण। अगला प्रश्न, वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य लेखपाल प्रावधान में शामिल है। ऑप्शन ए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना, ऑप्शन सी सभी के पहुंच के भीतर होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थात वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो स्वास्थ्य सेवा प्रावधान में शामिल थे वो हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना, सभी के पहुंच के भीतर होना। अर्थात ये चारों सही होंगे, तीनों सही होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन ए स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन बी राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, ऑप्शन सी व्यवसाय प्रतिनिधि और ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है?
ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी खेत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आभूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का मात्रा बहुत कम पाई जाती है? ऑप्शन ए देखते हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1951। 1951 में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन भूमि सुधार से संबंधित आंदोलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भूमि सुधारों के उद्देश्य में शामिल है? ऑप्शन ए आर्थिक असमानता को दूर करना, ऑप्शन बी काश्तकार सुरक्षा, ऑप्शन सी भूमि स्वामित्व प्रदान करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भूमि सुधार के उद्देश्यों में आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूमि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन थे? स्वतंत्रता के समय कितने % भूमि भूभाग थे जो जमींदारी व्यवस्था के अधीन थे? ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 54%, ऑप्शन सी 57%, ऑप्शन डी 61%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 57%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? लेखपाल का परीक्षा जैसा कि हम सभी जानते हैं तो चकबंदी से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1958। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1954। 1954 में चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, लेखपाल द्वारा खरीफ हड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लेखपाल परीक्षा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, लेखपाल द्वारा खरीफ हड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 30 अगस्त, ऑप्शन डी किसी भी तिथि को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 अगस्त। 10 अगस्त को लेखपाल द्वारा खरीफ हड़ताल का प्रारंभ कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ और चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में हरित क्रांति के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण हैं। कृषि में जो निम्न उत्पादन होते हैं उसका सामान्य कारण क्या बनता है वो देखते हैं। ऑप्शन है अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, बी है निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, सी कृषि क्षेत्रों में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? यहाँ पे 4 प्रजाति का नाम दिया है, इनमें से कौन सी भेड़ की प्रजाति वो पूछ रहा है। ऑप्शन है जमुनापारी, ऑप्शन बी मेहसाना, ऑप्शन सी मालाबारी, ऑप्शन डी बीकानेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीकानेर। जबकि जमुनापारी एक बकरी की प्रजाति है, ये बकरी की प्रजाति है जमुनापारी, और बीकानेर भेड़ की प्रजाति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गांव से नगर की ओर,
ऑप्शन बी नगर से गांव की ओर, ऑप्शन सी नगर से नगर की ओर, ऑप्शन डी गांव से गांव की ओर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांव से नगर की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है? विकास खंड का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खंड कल्याण अधिकारी, ऑप्शन बी खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी खंड विकास जिला अधिकारी, ऑप्शन डी तहसीलदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खंड विकास अधिकारी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में चुर्क डल्ला क्षेत्र है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बताइए। ऑप्शन ए कांच उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन डी जूट उद्योग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधित प्रावधान है? संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, ग्राम समाज का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कीजिए। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या न्यूनतम आयु निर्धारित की गई? ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। गाजियाबाद में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। उत्तर प्रदेश में सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।